Hi everyone, I welcome you all at NTSC Guide. I am Krishangi Sharma, your SST and Maths educator. तो आज के सेशन में मैं आपको पंजाब NTSC स्टेज 1 का सिलेबस बताने वाली हूँ एंड स्पेशली मैं यहाँ पर सोशल स्टडीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ बिकॉज सोशल स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से हमारे एग्ज़ाम में सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे हम सिलेबस कवर करें। आप सभी को पता है जो सेट वाला पोर्शन है उसमें 40 मार्क्स का सोशल स्टडीज आता है, तो कैसे यहाँ पे हमें 35 प्लस स्कोर करना है, ये स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप पंजाब से हो तो आपको क्या क्या सिलेबस है जो कवर अप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं एक आसान चीज़ की बात करती हूँ। आसान चीज़ ये है कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, है ना, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो पंजाब के लिए, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कवर करने की ऐसी ज़रूरत नहीं होती है जो एनसीईआरटी से अलग हो। अगर आपने अपना क्लास 9th और क्लास 10th उसकी एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपका 80% ज्योग्राफी का कवरेज हो गया। उसके अलावा आपको जैसे सेंसस वगैरह है तो उसमें पंजाब रिलेटेड सेंसस आपने पढ़ लिया तो वो पॉपुलेशन का हो गया। वहाँ कोई स्पेशली कोई मिनरल वगैरह पाया जाता है तो उसके बारे में कोई डिस्कशन है तो थोड़ा सा पंजाब स्पेसिफिक आता है, बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब आपके जो बेसिक्स हैं ज्योग्राफी के वो क्लास 9th और 10th एनसीईआरटी से कवर अप हो जाते हैं। और उसके अलावा आप थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू लेना है अपनी एससीईआरटी का, फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी के लिए आपको जो बेस बुक फॉलो करनी है वो आप एनसीईआरटी भी कर सकते हो। अगर आप पंजाब स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप पंजाब एससीईआरटी पढ़ रहे होगे तो वो तो आपका पूरा 100% रहता ही है। ठीक है, तो 9th 10th की अगर आप मतलब 9th 10th की अगर आपने एनसीईआरटी कवर अप कर ली है तो बस आपको एक ओवरव्यू लेना होता है। 4 से 8 10 फैक्ट होते हैं जो आपको अलग से स्पेसिफिक पंजाब के लिए लिखने होते हैं। तो ज्योग्राफी की प्रिपरेशन काफ़ी आसान है। ज्योग्राफी के बाद अगर मैं इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन की बात करूं तो इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन में भी आपका वही है जो 9th और 10th की एनसीईआरटी में दे रखा है। ज़्यादा अलग चीज़ें नहीं है। स्टोरी ऑफ विलेज जैसे आपकी एनसीईआरटी में स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर दे रखी है तो वही प्रोडक्शन वगैरह समझाना, प्रोडक्शन वगैरह के बेसिस क्या होते हैं, लैंड लेबर के बारे में समझाना। वही यहाँ पर फैक्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में दे रखा है, पॉवर्टी चैलेंज फेसिंग इंडिया, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। ये फैक्टर्स हैं जो आपको इकोनॉमिक्स के लिए कवर अप करने हैं। तो यहाँ तो आपको क्लास 9th और 10th की अगर आप एनसीईआरटी भी फॉलो कर रहे हो तो आपका काम चल जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इकोनॉमिक्स के लिए। अब अगर मैं सिविक्स की बात करती हूँ तो सिविक्स में क्या रहता है, सिविक्स में भी अगर आपने जनरल सिविक्स पढ़ ली है या फिर आपने जो अपना मतलब जो 9th और 10th का अगर आपने सिविक्स को अच्छे से कवर अप कर लिया है एनसीईआरटी को तो आपका हो जाएगा, बिकॉज सेम वही फीचर है। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं ये हमारे सेकंड चैप्टर में गिवन है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन वाले चैप्टर में। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों डिस्कशन वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन क्लास 9th में मिल जाते हैं आपको। इंडियन डेमोक्रेसी एट वर्क, इंडियन डेमोक्रेसी का तो आपने देखा होगा कि 9th में एक चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, एंड जो 10th में चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप उन दोनों को कर लेते हो तो आपका ये कवर अप हो जाता है। नेक्स्ट वन इज इंडिया, इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड यूनाइटेड नेशंस। अगर आप इसके बारे में अलग से भी कवर कर लेते हो तो ठीक है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक थोड़ा सा पढ़ना है ना। इसके अलावा है हिस्ट्री, डेवलपमेंट एंड एक्सपांसन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये आप कवर कर ही लोगे। डेमोक्रेसी मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ये भी हो जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड इट्स नेचर, इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इलेक्शन एंड फंडामेंटल राइट्स। तो पूरा जनरल सिविक्स का एस्पेक्ट है। अगर आपने 9th 10th एनसीईआरटी करी है, जनरल सिविक्स आपने कर ली है, अगर आप मेरी क्लासेज कर रहे हो तो आपने जनरल सिविक्स कर ली, तो आपको सिविक्स के लिए कहीं दूसरी चीज़ नहीं करनी है, आपका इतने में ही काम चल जाएगा, राइट। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी है। पंजाब वाले जितने भी बच्चे हैं जो एनटीएससी दे रहे हैं उनको हिस्ट्री में मेनली यहाँ पर थोड़ा सा रहता है, हिस्ट्री में आपको मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, बिकॉज हिस्ट्री में जो सिलेबस यहाँ पर रहता है वो क्या है, देखो, फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन इट्स हिस्ट्री। मतलब पंजाब का जो फिजिकल फीचर्स है उनका इसकी हिस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट रहा, हिस्ट्री कैसे इन्फ्लुएंस होती है, तो ये आपको वहीं से पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ पंजाब बिफोर गुरु नानक देव जी,
गुरु नानक देव जी से पहले पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन क्या थी पंजाब की, ये हमें पढ़ना है। तो ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला है, आपको हिस्ट्री के लिए पंजाब स्पेसिफिक हिस्ट्री पढ़नी होगी। आप इसके लिए मेरे कोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। गुरु नानक देव जी एंड हिज टीचिंग्स, ये आपको पढ़ना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सिख गुरुज फ्रॉम गुरु अंगद देव जी टू गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी लाइफ, क्रिएशन ऑफ खालसा एंड पर्सनैलिटी, बंदा सिंह बंद बहादुर के बारे में आपने पढ़ाई है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। रंजीत सिंह अर्ली लाइफ अचीवमेंट्स, एंग्लो सिख रिलेशंस के बारे में, एंग्लो सिख वॉर एंड एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, पंजाब कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो ये पूरा जो गुरु से रिलेटेड रहता है, पूरा सिखिज्म से रिलेटेड होता है, ये आपको यहाँ पर कवर अप करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको एनसीईआरटी से कुछ मिल जाएगा तो वो मिल जाता है आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म एंड सोशल हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग, ये आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी से मिल जाता है। तो आपको हिस्ट्री के लिए विशेष मेहनत करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप केवल एनसीईआरटी पढ़ के चले गए तो आप बस इन्हीं टॉपिक्स के 2-4 क्वेश्चन कर पाओगे, मुश्किल से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल रहे होंगे, वरना तो आपको पूरा पंजाब स्पेसिफिक हिस्ट्री कवर अप करना है। तो पंजाब स्पेसिफिक हिस्ट्री कहाँ से कवर करो, आप मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। यहाँ पर आप मेरी क्लासेज को फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी पढ़ाती हूँ, वहाँ पर मेरी कुछ फ्री लाइव क्लासेज होती हैं। आपको स्क्रीन पर एक कोड दिख रहा होगा KSFYT, इस KSFYT कोड के थ्रू आप अनअकैडमी प्लस पर मेरी क्लासेज कर सकते हो। आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, साइन इन वगैरह फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट करें, मैम आप कौन सी कैटेगरी में पढ़ाती हूँ, तो मैं पढ़ाती हूँ IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड NTSE में। तो वहाँ पर मेरी क्लासेज होती हैं IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड NTSE नाम से, वहाँ पे आपको कैटेगरी मिल जाएगी, ठीक है। वो आपको एज अ गोल सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको कोड एंटर करना है, तो KSFYT आप कोड एंटर कर देना, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा KSFYT अनअकैडमी अनलॉक कोड है ये। तो फ्री लाइव क्लासेज कर सकते हो, वहाँ पे प्लस क्लासेज भी है जहाँ पे आपको 100% सिलेबस कवर करवाया जाता है। आप उन कोर्सेज को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे यही कोड आपको 10% का डिस्काउंट भी दे रहा होता है। तो डरिए मत बिल्कुल भी, आप पंजाब NTSE की प्रिपरेशन काफ़ी आसानी से कर सकते हो मेरे साथ। आपको अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सोशल के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, मैथ वगैरह ये सभी सब्जेक्ट आपके मिल जाते हैं। तो आप वहाँ पे भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ जो सेशंस हैं इनको आप फॉलो कर सकते हो और पंजाब NTSE की प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो। जब आपका स्टेज 1 निकल जाएगा तो स्टेज 2 की प्रिपरेशन भी यहाँ पे आपको करवा दी जाएगी और इस तरीके से आपका NTSE स्कॉलर बनने का रास्ता बिल्कुल तैयार हो जाता है। सो डोंट बी लेट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद मी, ओके। सो मुझे लगता है इस सेशन के जरिए आपको पंजाब NTSE स्पेसिफिक सोशल का सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सेशन अगर आपको यूजफुल लगा तो इस सेशन को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना है, ओके। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना है ताकि सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिल जाए, ओके। तो चलिए आज इस सेशन को यही एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में किसी बहुत ज़्यादा यूजफुल सेशन के साथ, ओके। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।